और बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो गए हैं। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश से विदाई लेने वाली है ये यात्रा। और विदाई से पहले राहुल गांधी के साथ आखिरकार अखिलेश यादव साथ आए। इस यात्रा से पहले दोनों पार्टियों के बीच, दोनों दलों के बीच सीटों की साझेदारी पक्की हो चुकी है। और अखिलेश यादव यही कहते रहे कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा तब तक उस यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच जब राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची, उसके बाद खबरें ये आई कि प्रियंका ने बहुत इसमें भूमिका निभाई दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को लेकर। और जब वो तय हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शिरकत की है। तो 7 साल पहले भी यूपी में राहुल और अखिलेश साथ साथ आए थे, लेकिन चुनावी बिसात पर यह जोड़ी चल नहीं पाई। अब 7 साल बाद वक्त क्या गुल खिलाता है, ये देखना होगा। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2017 में राहुल और अखिलेश का कारवां साथ चला था। तब उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी सुर्खियों में थी। 2014 में मिली हार के बाद बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2017 में हाथ मिलाया था। अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत स्वागत, बहुत खुशी का दिन है। नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हों, नौजवान का भविष्य न हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार न हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। 1 साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से
कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र
सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो ये न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। इस बार हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है और जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। वही हमने पिछली यात्रा में किया था। आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहाँ दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद उसके जीवन के संघर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे, फल रहे। तो ये जो यात्रा है, ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह की अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का अब उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलतापूर्वक हो, वो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहां जहां राजस्थान में यह यात्रा जाएगी वहां सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाए। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहाँ आ रहा है। ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहाँ आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहाँ बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन दो मुझे एक, ये देखो, ये है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहां बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका माइक पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद, 6 साल बाद, और इसके फोन के पीछे देखूं लिखा हो मेड इन अलीगढ़। और फिर यहां आऊं और यहां पे 10 युवाओं को कहूं, या बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए, मैं कहूं क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में। और ये हम सब मिलकर
90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये शर्म की बात है। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे वो सारे के सारे गरीब होंगे, उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते। ये सच्चाई। इसमें नफरत फैल रही है और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा। भाई, नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलत फहमी में मत रहो। वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। दूसरे भाई को मारता है तो वो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना। यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है, उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी
जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां पीएसयूज में रोजगार मिलता था, वहां आप देखिए बड़े बड़े पीएसओ बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है, वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं, लो एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं आने वाला। सीधी सी एक बात है, आपकी आज की परिस्थिति और क्या आप देश की राजनीति को गहराई में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मोटी मोटी बात यह है, आज जो परिस्थितियां हैं, अगर आप सोचें 2 साल पहले आई थी मैं, याद है आपको? यहाँ पे बहुत हुजूम था उस दिन, रात का समय था, आप सब आए थे मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रदेश की भाजपा की सरकार बनी, पहले से चल रही थी 5 सालों से, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। अब आप जब सरकार को देखते हैं कि 10 सालों से चल रही है, और मीडिया के मेरे भाई बहन जो दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान जुड़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी हैं, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा।